बमबारी में जमींदोज हो चुकी इमारतों के ढेर पर बैठे इन लोगों के सिरों से छत छीन ली गई है। पैरों के नीचे से इनकी ज़मीन खींची जा रही है, मगर ये लोग फिर भी डटे हैं। यही हैं उस गजा के लोग जिन्हें ना तो बम के धमाके डरा सके, न बिखरी लाशों के मंजर। रमज़ान में चंद कुमकुमे जलाए बैठे हैं, रोटी के कुछ टुकड़े लिए हुए इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान में हमने ऐसे इफ्तार तो नहीं देखे। अगर आप दिल्ली में हैं तो जामा मस्जिद, जाकिर नगर, शाहीन बाग में रौनकें देख रहे होंगे। लखनऊ में हैं तो चौक के नज़ारे लुभा रहे होंगे। हैदराबाद में हैं तो चार मीनार की रौनकें देख रहे होंगे। पाकिस्तान में हैं तो लाहौर से लेकर कराची चमचमा रहा होगा। ईरान या किसी गल्फ देश में हैं तो वहाँ भी खूबसूरत नज़ारे देख रहे होंगे। सऊदी से लेकर दुबई तक शाही दस्तरखान सज रहे होंगे। मगर ये क़ज़ा के लोग कमाल हैं, दिल भी है और लड़ने का विल भी है इनके पास। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीर में फ़लस्तीनी औरतें हैं, बच्चे हैं और मेज़ पर खाने की चंद चीज़ें जो न जाने किस तरह से जुटाई गई हैं। इनके चारों तरफ जो खंडहरों के ढेर देख रहे हैं वो इनके बर्बाद हो चुके घोंसले हैं। अक्सर देखा है जब घोंसला टूट जाता है तो परिंदा वहाँ से उड़ जाता है, मगर ये तो इंसान है, इनके पर नहीं है। आखिर उड़कर जाएं कहाँ? ये तस्वीरें हो सकता है आपने देखी हों और आप देखकर आगे बढ़ गए होंगे, मगर आपने शायद सोचा ना हो, इन तस्वीरों को महसूस ना किया हो। रमज़ान का महीना जो रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है, बदकिस्मती से इस बार भी क़ज़ा की सरज़मी पर एक दर्दनाक अफ़साने की शक्ल में आया है। दुनिया भर में तो रमज़ान का इस्तक़बाल जश्न और रूहानियत के साथ किया गया, मगर ग़ज़ा में जंग की गूंज अब भी हवाओं में मौजूद है। ये डर लगातार बना हुआ है कि मौजूदा जंगबंदी यानी कि सीज़फायर कब ख़त्म हो जाए। लोग बेचैन हैं, उनके दिलों में खौफ है कि कहीं फिर से मौत और तबाही का सिलसिला न शुरू हो जाए। जो कुछ पिछले रमज़ान में ग़ज़ा के लोगों ने झेला, मुझे यकीन है कि वो मंज़र, वो यादें इस बार के रमज़ान में भी उनके दिल पर बोझ बनी बैठी होंगी। क्योंकि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पहला मौका नहीं है। पिछला रमज़ान भी तो इन्होंने जंग के दौरान ही गुजारा है। फ़िलिस्तीनी राइटर इसरा अबू कमर लिखती हैं, पिछले साल का रमज़ान ज़्यादा दर्दनाक था। भूख हर जगह थी। हम दिन भर रोज़ा रखते, मगर इफ्तार में बस एक डिब्बा हमस या बीन्स मिलते थे जिसे 6 लोग मिलकर खाते, वो भी अंधेरे में बैठकर। बिना जायके का डिब्बा बंद खाना चबाना हमारी तकदीर बन चुकी थी। हम अपने ख़ानदान से बिछड़ चुके थे। मेरी नानी, खालाएँ और कज़न्स जो हमेशा रमज़ान हमारे साथ गुजारते थे, अब टेंट्स में रहने को मजबूर थे, ग़ज़ा के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। रमज़ान जो हमेशा मिलने जुलने और मोहब्बत का महीना होता था, हमारे लिए जुदाई और तन्हाई का पैगाम बन गया था। रोज़ा खोलते वक्त अज़ान की सदा सुनने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाती। कोई मस्जिद सलामत नहीं बची थी। कुछ लोग अज़ान देना चाहते थे, मगर डरते थे कि उनकी आवाज़ उन्हें निशाना बना देगी। मस्जिद के लाउड स्पीकर से निकलने वाली अल्लाह अकबर की जगह अब हमें सिर्फ बमबारी और गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। रमज़ान की वो पुरानी रौनकें, इफ्तार के बाद मस्जिद जाना, तारावीह की नमाज अदा करना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना, सब कुछ ख्वाब बन चुका था। ग़ज़ा की सबसे पुरानी और ख़ूबसूरत मस्जिद जामे उमरी मस्जिद में रमज़ान की आखिरी रातें कुरान सुनकर गुजारते थे लोग। ये अब मिट्टी और मलबे में तब्दील हो चुकी है। वो जगह जो कभी इबादत और सुकून का मरकज़ थी, अब राख में तब्दील हो चुकी है। इसरा अबू कमर आगे बताते हैं, इस साल रमज़ान जब आया तो हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। फ़िलहाल जंग रुकी हुई है। इफ्तार के वक्त ज़मीन को हिलाने वाले धमाके नहीं हो रहे हैं। फजर की खामोशी को तोड़ने वाली बमबारी भी नहीं है। और पहली बार लोग अपने घरों को सजाने की हिम्मत कर रहे हैं, बगैर इस डर के कि रोशनी उन्हें बम का निशाना बना देगी। ज़िंदगी जो एक अरसे से रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे फिर से चलने की कोशिश कर रही है। दुकानें और बाज़ार जो बच गए हैं खुलने लगे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वापस आ गए हैं। ग़ज़ा के नुसरात में हाइपर मॉल ने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं, मगर ये अफरात एक धोखा है। दुकानों की शेल्फें भर चुकी हैं, मगर ये सामान मानवीय मदद के ट्रकों की जगह कमर्शियल ट्रकों से आ रहा है और ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। इस रमज़ान में ज़्यादातर परिवार इफ्तार में वही खाएंगे जो मिल जाए, मतलब सादा सा खाना, शायद थोड़ा सा चावल या जो भी सब्ज़ी खरीदी जा सके। ग़ज़ा में चंद अमीरों को छोड़कर बहुत से लोग मीट का ख्वाब भी नहीं देख सकते। इसरा अबू कमर ने ये जो बातें बताईं वो अभी के हालात बयां करती हैं कि किन हालातों में और कितनी लाचारी में ग़ज़ा के लोग रमज़ान मना रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। मगर जब वो जंग की बर्बादी का किस्सा बताते हैं तो शायद ही कोई इंसान होगा जो सुनने के बाद तड़प कर न रह जाए।
इसरा अबू कमर कहती हैं, इस बार कमी सिर्फ एक पुरसुकून इफ्तार ही नहीं बल्कि इस साल रमज़ान की सबसे बड़ी कमी वो लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। 48,000 से ज़्यादा लोग इजराइल और हमास जंग में शहीद कर दिए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा ख़ानदान मिटा दिया गया। गज़ा के हर रोज़ा इफ्तार की दावत में इस बार एक खाली जगह होगी। एक वालिद जो अब कभी अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाएगा। एक बेटा जिसकी रोज़ा खोलने की बेताबी अब कभी नहीं देखी जाएगी। एक माँ जिसकी हाथों की बनी लजीज डिशेस अब कभी नहीं खाई जाएंगी। मैंने भी अपने अजीज़ खो दिए हैं। मेरी खाला के शौहर जो हर साल हमें इफ्तार पर बुलाते थे, बेरहमी से शहीद कर दिए गए। मेरी सहेलियाँ साइमा, लीना और रुआ जिनसे मैं तरावीह के बाद मिलती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। गज़ा में जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थीं, वहाँ आज सिर्फ खंडहर बचे हैं। मस्जिदों के गुंबद टूट चुके हैं, बाजार वीरान पड़े हैं और सड़कों पर मकानों का मलबा बिखरा हुआ है। जहाँ दुनिया भर में आज दस्तरखान सज रहे हैं, वहाँ गज़ा में किसी के पास बस एक टुकड़ा सूखी रोटी है तो किसी को एक घूंट शरबत भी नसीब नहीं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी करीब 2 अरब है। क्या वो ये तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो फिर कैसे सुकून के साथ इफ्तार कर रहे होंगे? ईरान को छोड़ दिया जाए तो 56 मुल्क क्यों नहीं मदद को आगे बढ़े? क्या दुख जता देने से गज़ा के लोगों के दुख कम हो जाते हैं? क्या सच में गज़ा के लोगों को इनकी मदद की ज़रूरत नहीं? गज़ा में रमज़ान सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सवाल है। बड़ी ताकतें अपनी सियासत में मशगूल हैं, दुनिया चुप है और मासूम इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने सीज़फायर होने के बावजूद रमज़ान से पहले गज़ा की मानवीय मदद को रोक दिया है। वहाँ पहुँचने वाला खाने पीने का सामान रास्ते में रोक दिया गया है। दवाएं भी रोक दी गई हैं। कीमतें आसमान छू रही हैं। ज़रूरी सामान ख़त्म हो रहा है। ऐसे में इस रमज़ान गज़ा की फ़िज़ाओं में गूंजता ये सवाल न सिर्फ मुस्लिम देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया को झकझोरने के लिए काफ़ी है कि क्या अब हम भी इंसानियत को ज़िंदा कह सकते हैं? इतना सब झेलने के बाद भी गज़ा में फ़िलिस्तीनी डट कर खड़े हुए हैं। उनकी हिम्मत और सब्र को दाद तो मिलनी ही चाहिए। सही कहा इसरा अबू कमर ने, गज़ा के लोगों का रूहानियत में यकीन ही उन्हें इतने खौफनाक हालात में भी ज़िंदा रखे हुए है। तस्वीरें बता रही हैं गज़ा के लोग इन हालात में भी अपने रब से जुड़े हुए हैं। बिखरी हुई मस्जिदों के मलबों पर खड़े होकर नमाज अदा की जा रही है। मुझे यकीन है तारावीह पढ़ते हुए आंखों में आंसू गिरते होंगे तो ये आंसू सिर्फ इबादत के नहीं बल्कि गम और दर्द के होते होंगे। हर सजदे में एक ही दुआ होगी, अल्लाह रहम कर, बस अब और नहीं। दोस्तों, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन कोई भी फेस्टिवल हो, हम सब पूरे साल उसका इंतज़ार करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अपने घर जाएं, बचपन की यादों को जिएं, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, जश्न मनाएं। क्योंकि फेस्टिवल्स हमें अपने कल्चर से जोड़ते हैं। अभी जैसे होली आ रही है तो मैं भी अपने घर जाने के लिए बेताब हूँ। सोच कर ही खुशी होती है कितना मज़ा आएगा अपनों के साथ त्यौहार मनाने में। लेकिन सोच कर देखिए कि गज़ा के आम लोगों पर क्या बीत रही होगी। उनके घरों को तबाह कर दिया गया। कितने रिश्तेदार दोस्त बचे हैं ये भी नहीं मालूम। लगभग हर परिवार ने अपने किसी न किसी को खोया है। ये माह सियाम समाज के गरीब और ज़रूरतमंद बंदों के साथ हमदर्दी का महीना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिल में भी गज़ा की आवाम के लिए हमदर्दी जगेगी, उनके गम को आप समझ सकेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह कि गज़ा के दर्द को समझने के लिए हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान होने की ज़रूरत है। क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।